हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शेख रेहान। ओके। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ बिजनेस वन का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नेचर ऑफ बिजनेस। आज से हम स्टार्ट करने वाले स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस। लास्ट लेक्चर में अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट में आपके कमेंट के ज़रूर जवाब दूंगा। सी आई एम न्यू इन द यूट्यूब, इस वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। आपको टेक्स्ट बुक विजिबल नहीं हो रहा होगा या दूसरी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट में बता सके ताकि मैं वो चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है। चलो टाइम वेस्ट करे बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज हम कवर करने वाले हैं स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है। द स्कोप ऑफ बिजनेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ बिजनेस। जो स्कोप ऑफ बिजनेस है वो बहुत सारे एलिमेंट से हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। बिजनेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। अब तक ये हमने पढ़ा है जो बिजनेस है वो ऑलरेडी डिवाइडेड है दो ग्रुप में। ठीक है। बिजनेस इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस। ठीक है। वो कौन से ग्रुप है? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस। ये अपने टू ग्रुप है ऑफ बिजनेस। ठीक है। MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ अंडरलाइन दैट लाइन। द बिजनेस एक्टिविटी आर क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप। अभी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो भी दो ग्रुप में क्लासीफाइड है। कौन सा ग्रुप है वो देखते हैं। पहला ग्रुप है वो है इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड ग्रुप है वो है कॉमर्स। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इंडस्ट्री कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉमर्स। ठीक है। पहले हम देखते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री है? प्राइमरी, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। अभी बहुत सारे इंडस्ट्री जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब एक्चुअल में देखेंगे इंडस्ट्री होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री वो चीज़ है जो जिधर गुड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। गुड जो है जिधर बनता है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है। आप एक लैंग्वेज में उसको बोल सकते हो वेयर द गुड इज प्रोड्यूस। ठीक है। वो देखते हैं एक्चुअल में। इंडस्ट्री इज कंजर्व विद प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। सी इंडस्ट्री जो है वो एक प्रोड्यूस करती है अपनी गुड और सर्विस को। द इंडस्ट्री इज कंजर्व विद प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड। जो इंडस्ट्री जो है वो कंजर्व करती है अपने गुड्स को बनाने के लिए और बनने के बाद जो है गुड जो है मार्केट में बाद में प्रोड्यूस करती है यानी बेचती है। ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड एक्सेट्रा। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज यानी जो है इंडस्ट्री जो है वो नेशनल रिसोर्स की, आजकल बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर भी काम कर दी, जैसे कि इन्वायरमेंट को बिगर हार्म करे अपना काम करना। ठीक है। प्लांट को बिगर काटे अपना काम करना। आजकल बहुत है को नई नई कंपनीज बनाने में, नई नई बिल्डिंग बनाने में, नई नई फैक्ट्रीज बनाने में लोग जो है फॉरेस्ट काट देते, झाड़ काट देते, जाके जगह वहाँ की खाली हो। बट ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो ऐसा नहीं करते। ठीक है। द इंडस्ट्री रिप्रेजेंट सप्लाई साइड, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू मीट डिमांड ऑफ कस्टमर। इंडस्ट्री है वो जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो रिप्रेजेंट करती है अपने सप्लाईज को, यानी प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर को सेल करते हैं और उस पोजीशन पे जो है वो अपने कस्टमर्स को मीट करते हैं। और जैसे जैसे कस्टमर्स डिमांड करते हैं, कस्टमर्स के डिमांड के हिसाब से जो है वो कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो फिर मार्केट में बेचती है। ठीक है। अब इधर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी कितने टाइप्स हैं? द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कैटेगरी। पहली कौन सी इंडस्ट्री है? प्राइमरी, जेनेटिक,
एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सर्विस एंड सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहले है प्राइमरी इंडस्ट्री। तो एक्चुअल में प्राइमरी इंडस्ट्री क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री यानी जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर और फिशिंग के ऊपर काम करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर मतलब जो फार्मर्स के लिए जो खेती बाड़ी देखते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, राइट। तो ये सब इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर और फिशिंग के ऊपर जो है वो ज़्यादातर ध्यान देते हैं। ठीक है, द इंडस्ट्री आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी गुड। ठीक है, जो ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो प्राइमरी गुड यानी एग्रीकल्चर गुड, फॉर एग्जांपल राइस, कॉटन, फिश। सी एग्रीकल्चर में ये राइस भी आता है। राइस चावल जो वो फार्मर्स उगाते हैं, खेती होती है राइट चावल की। ठीक है, तो ये सब जो कॉटन, फिश, ये भी जो एक एग्रीकल्चर का हिस्सा है। ठीक है, प्राइमरी गुड में बहुत सारे गुड आते हैं जैसे खाना जो हम डेली यूज़ में खाते हैं, राइस, दाल, वेजिटेबल, ये सब भी जो है जो ज़्यादातर जो है खाने की चीज़ है वो प्राइमरी गुड्स होते हैं। ठीक है, फिर लिखा भी है एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। उसके बाद है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री यानी जो दवाएं बनाते हैं, ठीक है, यानी जिधर मेडिसिन बनती है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज। दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन द प्री प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल। ये इंडस्ट्री जो एंगेज रहती है। जेनेटिक कब बनता है, जैसे हमारा इन्वायरमेंट अगर सेम है तो वैसे ही हमारा जेनेटिक भी जो है वो सेफ रह सकता है। ठीक है, अगर हमारा इन्वायरमेंट ही सेफ नहीं है तो हमारा जेनेटिक कैसा सेफ रहेगा। तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा सेफ रह सकता है, हमको फॉरेस्ट जो है कटने से बचाना चाहिए, राइट। हमको फॉरेस्ट नहीं कटाना चाहिए, राइट। प्लांट नहीं काटना चाहिए। तो इस सब से हमारा जो है वो इन्वायरमेंट ऑलरेडी बचता है। ठीक है, हमको एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, एनिमल्स को मार के उनका चीज़ें नहीं बेचना चाहिए मार्केट में। तो ये सब चीज़ जो है वो जेनेटिक इंडस्ट्री जो है उसका ध्यान रखती है। कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्रियल एंड प्लांट नर्सरिंग आर एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। प्लांट नर्सरिंग से इधर वर्ड आया प्लांट नर्सरिंग, मतलब ये जो है वो नर्सरिंग का भी काम करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में। जेनेटिक इंडस्ट्री में जो है वो मेडिसिन भी बनता है। ठीक है, इधर एग्जाम्पल नहीं है बट मैं बता दिया। उसके बाद है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्री ज़्यादातर जो ऑयल होता है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव जो कंपनी वो होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, दिस इंडस्ट्री हैज कंजर्व विथ एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल और मिनरल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये इंडस्ट्री जो है वो एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल अभी मैंने बता दिया, जैसे ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ के ऊपर ये कंपनी इंडस्ट्री जो है वो काम करती है। तो ये इंडस्ट्री ज़्यादातर किससे बनाती है, और मिनरल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये टेक्स्ट बुक का माइनिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। माइनिंग यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनिंग। माइनिंग भी एक तरीके का ऑयल वो होता है, राइट। अगर अभी तुम लोग पेट्रोल के उस पर देखते होगे, पेट्रोल कहाँ सेफ होता है, नीचे, राइट, उसके ऊपर से जो है वो उसमें जाता है, राइट। तो ये इसको हम माइनिंग मेथड बोलते हैं जो इंडस्ट्रीज काम करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी जो नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर मार्केट में सेल करते हैं।
ठीक है। दिस इंडस्ट्री हैज़ कंजर्व विद द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड मीन्स फॉर एग्जांपल फर्नीचर, जो फर्नीचर्स बनाते हैं, राइट। और जो बहुत सारे तरीके के गुड्स होते हैं आजकल के टाइम पे, फर्नीचर हो गया, दूसरे सब गुड्स, ये सब चीज़ जो है वो हो जाते हैं फिनिश गुड। दिस इंडस्ट्री हैज़ कंजर्व विद द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड। द फिनिश्ड गुड कैन बी एज अ कंज्यूमर गुड और इंडस्ट्रियल गुड। जो फिनिश्ड गुड है वो कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, यानी जो ऐसे बहुत सारे कंपनी जो है उनके गुड्स जो है वो कस्टमर के हिसाब से भी बनाते हैं, राइट। वो जो अपने प्रोडक्ट अपने हिसाब से बनाते हैं, बट वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से भी जो है वो अपने प्रोडक्ट बनाने देते कंपनी के अंदर। आप लोग ने अभी देखे होंगे बहुत सारे टाइम पे, आपको देखा होगा कि आपको जो है अपने कभी कभी प्रोडक्ट नहीं पसंद है जो रखा हुआ, फिर आप अपने जो स्टोर होते तो बोलते कि ये रीडिज़ाइन हो सकता है क्या। वो जो स्टोर वाले होते हैं कंपनी से बात करते, फिर कंपनी जो है वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो प्रोडक्ट जो है वो बनाती। इंडस्ट्रियल गुड भी बनाते। इंडस्ट्रियल गुड यानी इंडस्ट्रियल गुड यानी जो बिल्डिंग्स बनाने में लगता है, सलिया बिलिया, राइट, ब्रेक्स, ये सब जो है वो इंडस्ट्रियल गुड्स के इसमें हम गिना जाएंगे। टेक्सटाइल एंड केमिकल आर द एग्जाम्पल। टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल भी एक तरीके का गुड्स होता है जो हमें घर बनाने के लिए और दूसरे सब चीज़ों के लिए लगता है, ठीक है। केमिकल्स आता, ये केमिकल भी एक मैन्युफैक्चरिंग से, केमिकल भी जो है इंडस्ट्रीज बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर हम लोग बात करें थे इंडस्ट्रियल गुड की, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी होगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते, नए नए ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते, ठीक है। अभी मेट्रो ब्रिज तुम लोग देखे होगे मीरा रोड में, हर जगह, ठीक है, मेट्रो ब्रिज बन रहे, ठीक है। ये सब कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ठीक है। नए नए मेट्रो ब्रिज वो हो रहे, कंस्ट्रक्ट हो रहे, तो ये सब कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ठीक है। दिस इंडस्ट्री हैज कंसर्व विद द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स और न्यू ब्रिज के ऊपर ध्यान देती है। लास्ट है इसमें सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री क्या है? नाउ डे सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो रिजर्व्ड एज इंडस्ट्री। आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो सर्विस सेक्टर भी जो एक इंडस्ट्री के नाम से ही जाना जाता है। सर्विस सेक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। सर्विस सेक्टर है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के अंदर, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी एक सर्विस सेक्टर भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एग्जाम्पल होटल, ट्रेड, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब जो है वो क्या है? सर्विस इंडस्ट्री है जो सर्विस देती है डे टू डे लाइफ, डे टू डे बाय टू द कस्टमर, ठीक है। अभी कोई भी नए होटल खोली होगी तो इंटरनेट इस जो उनकी ऐड है वो किससे देते हैं वो लोग? आजकल के टाइम पे हम ऐड किस में देते हैं? इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, न्यूज़पेपर्स। तो ये क्या, ये कौन देते हैं? सर्विस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स वाला पार्ट। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नहीं समझ आया होगा, कोई पार्ट नहीं समझ आएगा, कोई इंडस्ट्री का मतलब नहीं समझ आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए, और कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। और एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ लेक्चर के एंडिंग में, कि अगर आपको F5 BCom के लिए सेपरेटली लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर चाहिए वाया व्हाट्सएप और गूगल मीट और जूम, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेता हूँ फॉर द डिग्री सेक्शन। थैंक यू।